लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट किया हुआ है। इससे बच्चों, इस एक्सरसाइज का जो मेन थीम है वो आपको पहले ही आइडिया है कि हम इसमें इक्वेशंस को सॉल्व आउट कर रहे हैं और इसमें आज हम अपना लास्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24 होंगे। क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया भी था, क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाएगा तो मैं इस टाइप को, क्योंकि ये हमारी 4th टाइप के है इक्वेशंस को सॉल्व आउट करने के लिए, तो इसको मैंने 2 लेक्चर में क्या किया है जी, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस लेक्चर में जस्ट ये 3 क्वेश्चन होंगे और हमारी एक्सरसाइज भी वाइंड अप हो जाएगी और हमारी इक्वेशंस की जो टाइप्स हैं 4 हमने सीखी हैं वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो बच्चों, सेम क्वेश्चन नंबर 21 ही की तरह ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से क्या कर देना जी, डिवाइड करवा देना। डिवाइडिंग बाय, सोल्यूशन में यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, या आप 1/x स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग भी करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये बच्चों आएगा मेरे पास 2x स्क्वायर 2x रेज़ टू पावर 4/x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब ओवर x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस 3x ओवर x स्क्वायर एंड प्लस 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 0 आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 2 कैंसिल आउट होगा इसकी पावर में से, तो बच्चों ये आएगा मेरे पास 2x स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल आउट तो मेरे पास आएगा जी 3x, x स्क्वायर से कैंसिल आउट माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ पे बच्चों मेरे पास x और इससे कैंसिल आउट हुआ तो 3/x बच जाएगा, जबकि ये एज इट इज 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बच्चों आप x स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी कर लें तो ये आएगा जी x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, एंड अब x वाली इकट्ठी कर लें 3x माइनस 3/x एंड प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें से कॉमन आ रहा है, पहली 2 टर्म में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है जी, 2 कॉमन आ रहा है। तो ये आ गया जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड प्लस 3 इसमें से बच्चों कॉमन है तो ये आ गया जी x माइनस 1/x एंड माइनस 4 इज इक्वल टू बच्चों 0 जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ये प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। तो बच्चों मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ जी, लेट x माइनस 1/x जो है ये इक्वल टू मेरे पास क्या है जी, y है। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन का बच्चों आप स्क्वायर टेक करें, टेकिंग स्क्वायर। तो जब मैं स्क्वायर टेक करूंगा ये जी x माइनस 1/x सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें जी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से बच्चों x से कैंसिल आउट, इसको उठा के उधर ले जाए तो ये जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। तो ये मेरे पास बच्चों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं अबव इक्वेशन में क्या करता हूँ जी, सब्स्टिट्यूट करता हूँ। इस इक्वेशन में लगाएं तो बच्चों 2 एज इट इज, और x स्क्वायर प्लस 1/x मेरे पास इक्वल है y स्क्वायर प्लस 2 के एंड प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 को मल्टीप्लाइंग करवा देंगे जी 2y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों ये कैंसिल आउट तो ये मेरे पास आएगा जी 2y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसमें से बच्चों देखें आपके पास y कॉमन आ रहा है तो यह है कि मेरे पास 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक y की वैल्यू जो है वो मेरे पास 0 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू आएगी जी मेरे पास -3, जबकि y इज इक्वल टू क्या आ गया जी -3/2। ये दूसरी वैल्यू आ गई। हमारी असल जो वैल्यू है वो बच्चों x में आनी चाहिए, तो जिसको हमने लेट किया हुआ है y की इक्वल, उसमें ये वैल्यूज हम बारी बारी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं जी हमारे पास क्या रूट्स आते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी x माइनस 1/x इज इक्वल टू, एक दफ़ा आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, जो ये y की वैल्यू आपके पास आई है। तो पूरी इक्वेशन को x से पहले मल्टीप्लाइंग करवाएं तो ये आएगा मेरे पास x स्क्वायर, या इस तरह कर लें
बच्चों पहले आप वैल्यू को पुट कर लें, कोई इसमें इशू नहीं है, आपकी मर्जी, पहले जिसको मर्जी पुट कर लें। तो मैं बच्चों पहले वैल्यू पुट कर रहा हूँ जी -3/2 को, ठीक है। तो इसके साथ बच्चों आप एलसीएम टेक करो तो ये आएगा जी आपके पास x² - 1/x इज इक्वल टू -3/2। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा दें, यह है कि मेरे पास 2 चलें 2 टाइम x² - 1 इज इक्वल टू -3x, ये आ जाएगा। तो 2 को बच्चों मल्टीप्लाइंग करा तो ये आएगा जी 2x² - 2 एंड इज इक्वल टू -3x। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ये आएगा जी 2x² + 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 2 2s are 4 और 4 1s are 4, जिसके पेयर बन जाएंगे। 2x² + 4x - x - 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पहली 2 टर्म में से आपके पास 2x कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा जी x + 1। नेक्स्ट 2 टर्म में से -1 कॉमन आ रहा है जी, x + 1 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन आ रहा है जी x + 1 इंटू 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा जी x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की एक वैल्यू -1 एंड 2x इज इक्वल टू 1, जबकि x की दूसरी वैल्यू 1/2। ये आपके पास जब आपने x इज इक्वल y इज इक्वल टू -3/2 रखा तो आपको x की वैल्यू क्या मिली, -1 एंड 1/2। अब बच्चों आपने क्या करना है जी, दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। दूसरी वैल्यू है आपके पास x - 1/x इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई मसला नहीं है, आप जिसको मर्जी पहले पुट कर लें, ठीक है। तो बच्चों आप पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाइंग कराओगे तो ये क्या आएगा जी, x² - 1 इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाइंग होगा x तो 0 ही आएगा। 1 को उठा के इधर लें तो ये आएगा मेरे पास, दिस इंप्लाइज दैट x² इज इक्वल टू बच्चों 1 आ जाएगा। तो स्केयर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे आप स्केयर लेंगे, स्केयर रूट लेंगे तो बच्चों ये आएगा आपके पास x इज इक्वल टू +-1। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन सेट है ये आ जाएगा जी मेरे पास, एक वैल्यू आ जाएगी +-1, ठीक है। दूसरी वैल्यू बच्चों आपके पास आएगी जी -1 एंड 1/2। आप इसको, ये भी सोल्यूशन आपका ठीक है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो आप इसको इस सेंस में भी लिख लो तब भी आपके पास जवाब ठीक है जी, 1 -1 एंड 1/2। 3 रूट्स भी इसके ठीक हैं, उस फॉर्म में लिख लो तब भी आपके पास रूट्स क्या होंगे इसके बच्चों, ठीक होंगे। तो आपकी मर्जी है, आप इसको जिस तरह मर्जी लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके सोल्यूशन सेट आ जाएंगे। बुक के ऊपर ये भी होगा, नई बुक के ऊपर इस तरह का भी आंसर दिया होगा क्योंकि ये वैल्यूज रिपीट हो रही है ना -1 यहाँ पे, तो वो सेट के अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारे पास ये दोनों सेम रूट्स आ रहे थे तो इस वजह से मैंने एक को लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर बच्चों है 23। जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास 23 है जी, 6x4 - 35 - 35 x3 + 62 x² एंड बच्चों -35 x एंड +6 इज इक्वल टू 0 जी, +6 इज इक्वल टू बच्चों 0 आ जाएगा। तो सेम वही काम, आपने सबसे पहले बच्चों इस इक्वेशन को x² से क्या कर देना जी, डिवाइड कर देना जी। डिवाइडिंग बाय सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है जी मेरा, डिवाइडिंग बाय x²। तो ये मेरे पास आएगा जी 6x4 ओवर x² - 35 x³ ओवर x² + 62 x² ओवर x² - 35 x ओवर x² + 6 ओवर x²। 0 से जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 6x², इससे कैंसिल आउट होगा तो 35 x आ जाएगा एंड बच्चों ये आ जाएगा यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये आएगा जी +62 एंड -35/x आ जाएगा और ये आ गया जी +6 ओवर x² इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप x² वाली टर्म्स को क्या कर लो इकट्ठा और x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो। तो देखते हैं हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आती है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी 6x² एंड +6 ओवर x²। नेक्स्ट मेरे पास आएगा जी -35 x एंड -35/x। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास आ जाएगा जी 62, मैंने अलग करके लिख लिया इज इक्वल टू 0। इसमें से देखें तो 6 कॉमन आ रहा है, x² + 1 ओवर x² ये फॉर्म बन जाएगी। इसमें से देखें तो -35 ये आ गया जी x + 1 ओवर x एंड +62 इज इक्वल टू बच्चों 0 आ जाएगा,
ठीक है, तो देखें आपके पास वही क्वेश्चन बन चुकी है। अब आपने क्या करना है जी, लेट कर लें, लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू बच्चों क्या है जी, आपके पास y है। ठीक है, इसको मैं यहीं पे बॉक्स कर रहा हूं ताकि जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे देखने में आसानी हो। तो बच्चों इसका स्केयर लें दोनों साइड पे, टेकिंग स्केयर, तो ये मेरे पास आएगा जी x प्लस 1/x इस सारे का होल स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। इसका स्केयर ओपन करें, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू वाई स्केयर। यहाँ से बच्चों ये कैंसिल आउट, तो ये आएगा जी x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस 2। ये मेरे पास बच्चों वैल्यू आ जाएगी जी x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की। बच्चों आप क्या करो यही वैल्यू सेम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखते हैं जी क्या आता है जी, 6 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर मेरे पास इक्वल है जी वाई स्केयर माइनस 2 के, एंड माइनस 35 बच्चों 35 टाइम y प्लस 62 इज इक्वल टू बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 62 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आप क्या करो, मल्टीप्लाइंग करवाओ, तो ये मेरे पास आएगा जी 6y स्केयर माइनस 12 माइनस 35y प्लस 62 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी मेरे पास 6y स्केयर माइनस 35y, बच्चों इसमें से इसको माइनस करोगे तो प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, तो देखें क्या ये हमारी जो इक्वेशन है ये 3 पे डिवाइड होती है, ये बच्चों डिवाइड नहीं होती। हम इसके यहीं पे फैक्टर बना लेते हैं जी 56,300। ठीक है, तो बच्चों मैं डायरेक्ट इसके करूँ जी, आप 15 को अगर 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, चले मैं यहाँ पे आपके लिए फैक्टराइजेशन बना भी देता हूँ जी। 300 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो बच्चों मेरे पास आएगी, अगर मैं इसके ऊपर 2 का टेबल पढ़ लूँ तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी 215, एंड बच्चों ये मैं अगर 5 देखें यहाँ पे तो ये आएगा, चले 2 का भी टेबल पढ़ लें तो ये आएगा जी 2 7s एंड 2 5s। तो बच्चों ये आ जाएगा जी मेरे पास, नेक्स्ट आएगा जी 5 पे जाएगा, 5 बच्चों ये आएगा मेरे पास 5 1s एंड 5 1s एंड 5 उधर जाएगा तो 15, यानी कि 5 1s 2 उधर जाएगा, सो 5 5s 25 तो 15 आ जाएगा। तो बच्चों देखो 2 2s 4 4 5s 20, सो 20 को 15 से मल्टीप्लाइंग करवाएं तो ये इसके एग्जैक्ट पेयर बन जाएंगे। तो ये बच्चों आएगा मेरे पास 6y स्केयर माइनस 15, या पहले आपकी मर्जी है आप 20y एंड माइनस 15y प्लस 15 इज इक्वल टू बच्चों 0, ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें से बच्चों आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन लेता हूँ, सो 2y मेरे पास कॉमन आएगा, बाकी क्या बच जाएगा जी 3y एंड माइनस 10, एंड बच्चों इसमें से भी आपके पास 5 कॉमन आ रहा है, सो 3y माइनस 10 इज इक्वल टू बच्चों 0, एंड 3y माइनस 10 इंटू 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इनको अलग अलग बच्चों आप 0 के बराबर रख लो, तो मैं डायरेक्ट ही वैल्यू लिख रहा हूँ जी, y की एक वैल्यू मेरे पास आएगी 10/3 एंड दूसरी वैल्यू बच्चों आएगी जी y इज इक्वल टू 5/2। ये 2 वैल्यू आ गई। देखें जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, कोई इसमें एज आ कोई टेक्निक या कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, जस्ट आपकी कैलकुलेशन है बच्चों इसमें। तो मैं क्या करता हूँ जी, थोड़ी स्पेस कम है क्योंकि मैंने रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं, सो देखते हैं क्या जवाब आता है। तो बच्चों पहली वैल्यू जो है वो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा जी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3। फर्ज करें ये मैं पहली वैल्यू ले लेता हूँ, आपकी मर्जी जो मर्जी ले ले, तो x स्क्वायर प्लस 1/x एलसीएम टेक कर लें इज इक्वल टू 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवाएं, सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10x। तो ये आएगा मेरे पास, मल्टीप्लाइंग करवा दें, 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x, इसको उठा के इधर लें जी, ये आएगा जी 3x स्क्वायर माइनस 10x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों 3 3s 9, सो 9 1s 9, ये इसके पेयर बन जाएंगे। तो ये आएगा मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से आपके पास 3x कॉमन आ रहा है जी, x माइनस 3, नेक्स्ट माइनस 1 को कॉमन लें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 अगेन कॉमन आ रहा है जी, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
बच्चों x की वैल्यू एक 3 आ जाएगी और एक वैल्यू आपके पास 1/3। ये मैंने बच्चों वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट की, कौन सी, 10/3 y की जगह पे। अब आप उस दूसरी वैल्यूज को पुट करें, ठीक है। तो बच्चों दूसरी वैल्यू है आपके पास x + 1/x = 5/2। तो इसके साथ एलसीएम लें तो यह आएगा जी x² + 1/x = 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा दें जी, 2 × x² + 1 = 5x। ये आ जाएगा जी बच्चों मेरे पास। अब यहां पे अगेन आप क्या करो, इसको थोड़ा सा बच्चों इवेलुएट कर लो। तो मल्टीप्लाइंग करो तो ये आएगा आपके पास 2x² + 2 = 5x। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो जी, 2x² - 5x + 2 = 0। बच्चों 2 2 * 4, तो इसके पेयर बन जाएंगे 4 1 * 4। तो ये आएगा जी x² - 4x - x + 2 = 0। तो ये आगे जिसमें से 2x कॉमन लें, x - 1 को कॉमन लें जी, x यहाँ पे बच्चों -2 एंड यहाँ पे भी -2 = 0। अगेन कॉमन आ रहा है जी x - 2, बाकी क्या बच गया जी 2x - 1 = 0। x - 2 = 0 एंड 2x - 1 = 0। बच्चों x की वैल्यू है 2 एंड दूसरी वैल्यू x = 1/2। तो जो सोल्यूशन सेट है वो मेरे पास आ जाएगा जी, उसमें एक वैल्यू आएगी जी 3, 1/3, 2 एंड 1/2। तो ये बच्चों मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की जान। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, और ये क्वेश्चन सबसे अलग क्वेश्चन है और मैं 100% ये कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया तो वो जस्ट क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ही उसने इस वीडियो को क्लिक किया है। इंशाल्लाह तबारक ताला जिन स्टूडेंट्स को 24 क्वेश्चन की ज़रूरत थी वो इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों को करवाएंगे, खुद करवाया करेंगे कि ये क्वेश्चन इस तरह इवेलुएट होता है। कोई इसमें इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह, लेकिन जस्ट यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको रिड्यूस करके लेके आएंगे और जब अगेन रूट्स हमारे पास आएंगे और उसकी वैल्यूज़ को हम जिसको हमने लेट किया हो उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक क्वार्टा इक्वेशन आएगी। सो क्वार्टा इक्वेशन के हम कैसे रूट्स फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको स्टार्ट करते हैं और फिर हम अपने उस क्वार्टा इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। पहले हम वही प्रोसीजर जो हमारा है वो हम करेंगे। इसमें बच्चों देखो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें तो x⁴ है, यहाँ पे भी 1/x⁴ है, तो इनको इकट्ठा कर लें। सोल्यूशन यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आएगा जी x⁴ + 1/x⁴ एंड बच्चों -6x² - 6/x² + 10 = 0। तो देखेंगे बच्चों आपके पास आएगा जी x⁴ + 1/x⁴, इसमें से -6 को कॉमन लें, यह आएगा जी x² + 1/x² + 10 = 0। तो बच्चों देखो जो हमारे पास प्रीवियस जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 18 से हमने स्टार्ट किया है। जब हमने वहां पे क्वेश्चंस को देखा तो हमारे पास यहाँ पे आता था जी x² + 1/x², यहाँ पे आता था जी x + 1/x। तो अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया जी x⁴ + 1/x⁴, और यहाँ पे x² + 1/x² है। तो हम सेम उसी तरह इसको लेके चलेंगे। अब हम लेट किसको करेंगे बच्चों, x² + 1/x² को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। सो लेट x² + 1/x² = क्या है जी, y है। ठीक हो गया। अब बच्चों आपको जो वैल्यू चाहिए वो है x⁴ + 1/x⁴। तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर। तो ये बच्चों आएगा मेरे पास x² + 1/x² होल स्केयर = y², ये आ जाएंगे। तो बच्चों आप इसका स्केयर ओपन करें तो ये आएगा जी मेरे पास x² यानी कि a² + b² + 2ab, सो x² × 1/x² = y²। तो यहाँ से बच्चों ये कैंसिल आउट, तो ये आएगा मेरे पास x⁴ + 1/x⁴ = y² - 2। तो ये मेरे पास बच्चों x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू आ जाएगी।
इस इक्वेशन में इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये बच्चों मेरे पास आएगा जी वाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बच्चों एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4 जो है वो मेरे पास इक्वल है वाई स्क्वायर माइनस 4 के, तो उसकी वाई स्क्वायर माइनस 2 के, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस 6 एज इट इज, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को मैंने लेट किया जी वाई के, उसकी वैल्यू लगा दी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बाकी एज इट इज ना हमारे पास, इसको रीअरेंज कर लें, थोड़ा हल करें, एक्स रेज टू वाई स्क्वायर माइनस 6y 10 माइनस 2 जवाब प्लस 8 इज इक्वल टू बच्चों 0। सो 8 1 जार 8, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आपके पास y कॉमन आएगा जी, y माइनस 4 माइनस 2 को कॉमन लें, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन आ रहा है जी y माइनस 4 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू बच्चों 0 आ जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 आल्सो इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू बच्चों एक 4 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू एक आपके पास पॉजिटिव 2 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू बच्चों आपने फाइंड आउट कर ली। अब देखें, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जब हम इसके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने के बाद जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स फाइंड आउट किए हैं हमने, तो हमारे पास एक क्वाड्रा इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं जी हम किस तरह इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है जी। बच्चों आपने बारी बारी क्या करना है जी, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ, स्पेस हमारे पास काफी है। तो बच्चों देखें, सबसे पहले आप क्या करें, एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो बच्चों वाई की जगह पे पहली जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ जी वो 4 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने बच्चों क्या करना है, सबसे पहले चलें दूसरी भी वैल्यू साथ में लगा दें जी, ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा जी 2। मैंने दोनों वैल्यूज लगा दी, इवेलुएट करें 1 ओवर एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आएगा जी एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको उठा के देना, तो ये आएगा जी एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रा इक्वेशंस, ठीक है। अब जो ये हमारे पास एक क्वाड्रा इक्वेशन है, यानी कि इसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो बच्चों मेरे पास इसकी वैल्यू है 4। तो अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। बच्चों अगर आपको याद हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी थी वो थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो इसका हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था, ठीक है, वो था हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब जो हमारे पास क्वाड्रा इक्वेशन, अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा क्वाड्रा इक्वेशन बनाऊं तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करूं तो a x रेज टू पावर 4 प्लस b x रेज टू पावर 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, जस्ट इसमें x रेज टू पावर 4 आ चुके हैं आपके पास। तो यहां पे गौर करें तो जो आपके पास फार्मूला आता है वो x की ये वाली वैल्यू लिखी जाती है। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो बच्चों यहां पे आपने जो b का कोफिशिएंट है वो x स्क्वायर आ रहा है, तो बच्चों x स्क्वायर के लिहाज से जो क्वाड्रा फार्मूला आपके पास आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फार्मूला जस्ट सेम है। इसमें हुआ क्या बच्चों, इसमें हमारे पास जो b का कोफिशिएंट था वो x था, तो x की पावर क्या थी 1 थी, जबकि यहां पे बच्चों आपके पास जो है b का कोफिशिएंट x स्क्वायर है, तो यहां पे फिर वैल्यू क्या आएगी जी x स्क्वायर आएगी। सो ये एक लाइट सा डिफरेंट है। तो यहां पे हम बच्चों इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो यहां पे a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है वो है -4, c की वैल्यू क्या है जी 1 है। तो यहाँ पे बच्चों जो b का कोफिशिएंट है वो क्या है x स्क्वायर है। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जस्ट इसमें वैल्यूज को पुट करें, देखते हैं आगे क्या जवाब आता है हमारे पास। तो b की वैल्यू जी माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बच्चों -4 का स्क्वायर लोगे तो 16 आएगा, -4 a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम 1, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 4
डिवाइडेड बाय बच्चों मेरे पास आ जाएगा जी ये आ गया जी, ये आ गया मेरे पास बच्चों 2। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के रूट 12 डिवाइडेड बाय 2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों स्क्वायर रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, ऑफ कोर्स, बिकॉज 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, सो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, ऊपर से बच्चों आप 2 को कॉमन लेके नीचे से 2 से कैंसिल आउट करेंगे, सो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ऊपर से बच्चों 2 को कॉमन लो तो नीचे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा मुझे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो बच्चों आपको पता है जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास दो वैल्यू आती हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट इनटू इनसाइड 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये बच्चों मेरे पास इसके दो रूट्स आ जाए। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके ऊपर हम क्वाड्रा फार्मूला यूज करके उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग जो बच्चों हमारे पास वैल्यू है उसको भी हम इवेलुएट करते हैं और देखते हैं क्या सोल्यूशन सेट आता है। उसी तरह बच्चों आपने पहले क्या करना है जी, एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें जी, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये आ जाएगी मेरे पास। इसके बाद बच्चों ये आएगा मेरे पास x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके ऊपर भी आप क्वाड्रा फार्मूला लगाएं तो आपके पास दो ही रूट्स आएंगे, या आप यहाँ पे देखें तो ये बच्चों आपके पास आ रहा है जी x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 0 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे भी बच्चों क्या आ गया जी, आपके पास इसको ओपन करें तो यही फॉर्म बनेगी आपकी। ठीक है, या अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन कर दें तब भी जवाब सेम आएगा। देखें 1 1 ज़र 1, तो ये आएगा जी x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसमें से कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, बाकी क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ रहा है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये बच्चों आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे बच्चों दो वैल्यू आपके पास आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आएगी जी प्लस माइनस 1। ठीक है, और ये भी आपके पास आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट टेक करोगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो देखें आपके पास इस इक्वेशन के भी चार ही रूट्स हैं, क्योंकि आपके पास क्वाड्रा इक्वेशन है तो क्वाड्रा इक्वेशन के रूट्स कितने आएंगे 4 ही आएंगे। तो दो ये हैं 4 ये हैं, और बच्चों यहाँ पे भी आपके पास इसके जो रूट्स हैं वो 4 ही हैं। इसको इवेलुएट करके लिखोगे तो ये 4 ही लिखा जाएगा, यानी कि इसके ऊपर जब हम इवेल्युएशन कर रहे होते हैं तो इस तरह के दो रूट सेम आ जाते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि ये हमारे पास रूट सेम आ चुके हैं तो हम सॉल्यूशन सेट में बच्चों एक एक ही करके लिखेंगे। तो फाइनल हमारे पास इसका जो आंसर है वो बच्चों आ जाएगा जी सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में, वो मेरे पास आएगा जी एक प्लस माइनस 1, एक ही लिख लें, बात एक ही, और दूसरी बच्चों प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट इंटू इनसाइड 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये बच्चों मेरे पास क्वाड्रा इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो फाइंड आउट होके आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके अबाउट बच्चों किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फाइनली हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो रेडिकल इक्वेशंस के ऊपर होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों कि इक्वेशंस की जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं 4 टाइप्स की इक्वेशंस को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हमने उसके रूट्स को फाइंड आउट किया, आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर में बच्चों किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रेड साइंस अकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहता है तो जो स्क्रीन के ऊपर आपके पास नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर अपना नेम, अपने कॉलेज का नेम और अपने सिटी का नेम लिखकर सेंड करें। इंशाल्लाह तबारक ताला आपको ग्रेड साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। सो उम्मीद करता हूं बच्चों आप ज़रूर अपना फीडबैक दोगे। बाय द वे बच्चों अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।